हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको संस्कृत पढ़ाने वाली हूँ। संस्कृत में 11 लेसन देख रहे हैं। कार्याण्य मनोरथ है। पहला पैराग्राफ देखेंगे। यमुना तटे एकम नगरम आसीत। यमुना तटे, यमुना के तट पे एक नगर था। यमुना के तट पर एक नगर था। तत्र एकः दरिद्र ब्राह्मणः वसति समः। तत्र माने वहाँ, एकः माने एक, दरिद्र माने गरीब या निर्धन, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, वसित माने रहता था। वहाँ पर एक गरीब निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। सह एकल एव अस्ति। सह माने वह, अकेला था, वह अकेला था। सह अलसः किंतु महत्वाकांक्षी आसीत्। सह माने वह, अलसः माने आलसी, किंतु माने लेकिन, महत्वाकांक्षी माने महत्वाकांक्षी था। वह आलसी था लेकिन महत्वाकांक्षी था। भिक्षाटनेन सह स्वजीवनयापनं करोति समः। भिक्षाटनेन भिक्षा मांगकर, सह माने वह, स्वजीवनयापनं माने अपना जीवन व्यतीत करता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एकदा सह भिक्षायां पिष्टेन पूर्णम् एकं घटं प्राप्तवान्। घटं गृहे आनीत्वा सः तं नागदन्ते अवलम्बितवान्। एकदा माने एक बार, सह माने वह या उसे, भिक्षा माने भिक्षा में, पिष्टेन माने आटा, पूर्णम माने भरा हुआ, एकम माने एक, घड़म माने घड़ा, प्राप्तवान माने मिला। उसे एक बार एक आटे से भरा हुआ घड़ा भिक्षा में मिला। घड़म गृहम आनीत्वा सह ताम नागदन्ते अवलम्बितवान्। घड़म माने घड़े को ले आकर, गृह माने घर में, अनित्वा माने ले आकर, सह माने वह, तम माने उसे, नागदंते माने खूंटी पर, अवलंबितवान माने टांग दिया। वह घड़े को घर लाकर एक खूंटी पर उसे टांग दिया। सह तस्य समीपे खटवायाम आसीत्। तस्य माने वह, उसके समीप, उसके पास खाट लगाकर सो गया। उसके पास वह खाट लगाकर सो गया। सह तं घटम एव एक दृष्टा पश्यति समः। उस घड़े को वह एकटक देखता रहा। उस घड़े को वह एकटक देखता रहा। सह विचारयति अस्मः मम समीपे प्रभुतं धनं भवति। वह विचार किया कि मम समीपे प्रभुतं धनं भवति। मेरे पास बहुत सा धन हो गया है। मेरे पास बहुत से, प्रभुतम माने बहुत से, धन हो गया है। ठीक ना, मेरे पास बहुत धन होता। ठीक, इसका यही होगा बेटा। वह विचार किया कि मेरे पास बहुत सा धन होता। एकदा सहृदया सुंदरी भार्या भवती। एक सुंदर हृदय वाली पत्नी होती। अनेका संततः भवती। अनेक संतानें होते। बहवा मोटरयानानि भृत्या
च भवन्ति। अनेक से मोटर कार और नौकर होते। एकदा रात्रिकाले सः विचारतवान् यदि देशे दुर्भिक्षः भविष्यति। एक बार वह रात में विचार कर रहा था कि यदि देश में दुर्भिक्षा माने भूखमरी, यदि देश में भूखमरी आ जाए तो एतस्य पिष्टघट्टस्य शतरूप्यकाणां मूल्यं भविष्यति। तो वह पंडित विचार कर रहा था रात में सोते हुए कि यदि भविष्य में देश में भूखमरी फैल जाएगी तब मैं इस आटे से भरे घड़े को जब बेचूंगा तो इसका मूल्य जो होगा 100 रुपये होगा। शतरूप्यकाणां माने 100 रुपये होगा। तब मैं इस घड़े के आटे को बेचूंगा तो मुझे 100 रुपये मिलेंगे। उसके बाद कहा है तदा अहम एतस्य विक्रयणं करिष्यामि, तब मैं इसको बेचूंगा। तेन धनेन द्वे अजे करिष्यामि। आगे है तेन धनेन द्वे अजे करिष्यामि। तब इस धन से मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। धन में 2 अजे माने बकरियां, करिष्यामि माने खरीदूंगा। कालांतरे तेन अज समूह भविष्यति। कुछ समय बाद मेरे पास बकरियों का समूह हो जाएगा। अंतरम अज समूहस्य विक्रयणं करिष्यामि, और बाद में बकरियों के समूह को बेच दूंगा। महिषी च करिष्यामि, और भैंस खरीदूंगा। कालांतरे मम गृहे महिषी समूह भविष्यति। मेरे घर में या मेरे घर पर भैंसों का समूह हो जाएगा। कुछ समय बाद मेरे घर भैंसों का समूह हो जाएगा। तासाम विक्रयणं करिष्यामि, तब मैं उसको बेच दूंगा। एवं प्रचुरं धनं च संपदास्यामि, मेरे पास प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में धन और हो जाएगा। तेन धनेन विशाल गृहस्य निर्माणं करिष्यामि, मैं उस धन से एक विशाल या एक बड़े घर का निर्माण करूंगा। बस आज के लिए इतना ही। फिर आगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक को लेकर मिलेंगे बेटा। जय हिंद, जय भारत।